तानाशाही सरकार चल रही है। तानाशाही खत्म करना होगा। इसके लिए इस देश में बहुजन समाज में चेतना पैदा हो रही है। आरएसएस की जो नीति है, गाय गोबर गोमूत्र, असमानता, गैर बराबरी, छुआछूत, अस्पृश्यता, हम लोग खाना पीना खा के मजबूती से सरकार को गिराने और उसको लड़ने के लिए है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम रोड जाम करेंगे, मगर वार्निंग देंगे अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं। अच्छा, इन मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अभी आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे, तो आने वाले समय में आप लोगों का क्या रुख रहेगा, क्या कार्रवाई करानी चाहिए? जितना भी किया है, निजीकरण किया है, बेरोजगारी की है, भुखमरी की है। बेरोजगारी का आलम इतना है, सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि जब संसद में बैठे हुए लोग आवारा हो जाते हैं तो जनता को सड़कों पर आना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। हमारे पीछे की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है इनकी मांगे, सीधे प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। मेरा संदीप कुमार नाम है। मेरी जिम्मेदारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, सामाजिक और कई भी संवैधानिक संस्थाओं को जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरीक़ा से शिक्षा का दोस्तीकरण कर रही है, तो इसके विरोध में और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा चाँद मोहम्मद जी हैं जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं कि आए दिन जो है जाति मानसिकता के लोग मां बिलिंची के नाम पे बेगुनाह मुसलमानों को जो है गुनाह साबित करके जेल में बंद कर रहे हैं। और ऐसे नौजवान युवा हैं जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो PhD कर रहे हैं, जो स्कॉलर हैं, जो लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन सकते हैं, उनका पूरी तरीके से भविष्य चौपट किया जा रहा है। और चौपट करके उनको 10 साल 15 साल जेल में रखने के बाद ये कहा जाता है कि वो लोग निर्दोष हैं। तो एक जाति मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ संगठन के माध्यम से, भारत में संविधान लागू है और उनको भी संविधान का पालन करना चाहिए। अन्यथा जिस दिन इस देश के SC ST OBC के लोग संविधान को थोड़ा सा किनारे कर देंगे तो इन लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ जाने वाले हैं RSS के लोग। तो इस बात को हम लोग जानते हैं और हम लोगों को पुरखा ने संविधान दिया है तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसमें मुख्य हमारे 13 मुद्दे हैं और मौलिक अधिकार का पूरी तरीके से इस देश में RSS BJP के लोग इसका हनन कर रहे हैं। पूरी तरीके से इस देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, तानाशाही खत्म करना होगा। इसके लिए इस देश में बहुजन समाज में चेतना पैदा हो रही है। बहुजन समाज के लोगों का जो हक अधिकार वो छीन सकते हैं, तो इससे RSS घबराई हुई है कि इस देश के जो SC ST OBC के लोगों में जागृति हो रही है, कहीं ये भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ मूव ना कर दें। इसलिए आए दिन ये बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, वो चाहे राम मंदिर का बड़ा मामला हो, चोरी का मामला हो, चाहे इससे पहले जब OBC की जात आधारित जनगणना का मामला था तो अन्ना हजारे को खड़ा करके इन लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को स्थापित किया, फिर उसका इस्तेमाल किया, अन्ना हजारे को साइड में कर दिया। अभी इस तरह आप देख रहे हैं बहुत से मामले हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पे चल रहा है, उसको भी आप देख रही हैं। मगर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग अनशन क्यों करेंगे? हम लोग खाना पीना खा के मजबूती से सरकार को गिराने और उसको लड़ने के लिए है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम रोड जाम करेंगे, मगर वार्निंग देंगे अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं। तो हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं और ये करना होगा आपको। अगर नहीं करते हैं तो हम भी इस देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे और आपके विरोध में लड़ने का काम करेंगे और समाज के हित में हम लोग न्याय स्थापित करने का काम करेंगे। जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण की नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा मुद्दा है हमारा संविधान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। तीसरा मुद्दा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो। इस शिक्षण संस्थान हटाने नहीं चाहिए, उनमें जो कमियां हैं वो जो कानून के द्वारा उनको पूरी किया जाए और शिक्षण संस्थान को वहीं पे स्थायी स्थित बना रहना चाहिए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमको बहुजन भारत को पढ़ाना है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, और एक तरफ आप यूनिवर्सिटी को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र, जो दोहरा मापदंड आप कह रहे हैं, ये कहाँ सही बैठ रहा है? ये तो गलत है ना कि बोली समर्थन में और एक्शन आप विरोध में कर रहे हैं। तो हमारा जो बहुजन समाज में SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के हम लोग IAS IPS PCS जो बन रहे हैं बच्चे, उनको कैसे रोका जाए? जो पुराना जो मनुस्मृति वाला जो RSS की जो थ्योरी है, मनु विधान वाला, वो करना चाहते हैं। तो जब से भारत का जो संविधान लागू हुआ है, इसमें कोई जातिवाद, भेदभाव, वर्णवाद, क्षेत्रवाद, रंगवाद, वर्गवाद ये नहीं होता है।
संविधान का जो प्रस्तावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। ये आप पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया हैं, प्रचारक हैं, तो संविधान का जो चौथा 4 पिलर है ना, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, प्रचार माध्यम, तो हमारे जो इस समय सरकार 2014 से केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार, उसको बागडोर है जिसकी, वो आरएसएस हैंडल करता है, आरएसएस चला रहा है। आरएसएस की जो नीति है, गाय, गोबर, गोमूत्र, असमानता, गैर बराबरी, छुआछूत, अस्पृश्यता, इस पर टिका हुआ है। एक तरफ तो कहता है कि भाईचारा निर्माण करना है और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान का नाम लेकर दंगा फसाद करना है। एविडेंस के हिसाब से हम लोग को हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा है, या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, या भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, या बेरोजगार मोर्चा, युवा मोर्चा, 90 अपशूट विंग है। ये बामसेब जो है, वामन मेश्राम साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के और भारत मुक्ति मोर्चा के, ये उसी के अपशूट विंग हैं। तो हमारा जो वो संविधान में जो प्रस्तावना है 4 पिलर, संविधान हमारा इसी से चलता है। ये जो बामसेब बना है 6 दिसंबर 1978 को, 78 से लेके अब तक जो बना है, बसपा भी हमारे इससे निकल के आए, DS4 बना है और बामसेब कंटिन्यू चल रहा है। 90 अपशूट विंग काम कर रहे हैं हमारे। तो जितने भी काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और जो ये हम लोग मांग कर रहे हैं, ये जितना भी है संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार जो वर्तमान में है, 2017 से उत्तर प्रदेश लखनऊ में सरकार है बीजेपी की, तो 14 में कांग्रेस दिल्ली में है। जितना भी किया है, निजीकरण किया है, बेरोजगारी की है, भुखमरी की है। बेरोजगारी का आलम इतना है, सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि सैकड़ों बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं। IAS, IPS, PCS जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं किया जा रहा है, उनको हत्या के नाम से, उनको आत्महत्या के नाम से मार दिया जा रहा है। तो ये कहाँ भारत जा रहा है? भारत के GDP पे आप कभी बात करिएगा, कितनी है? 14 से पहले कितनी थी? जब से ये महामानव आ गए हमारे, जो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्ति कहते हैं, तब से GDP कहाँ है? बेरोजगार 2 करोड़ नौकरी के लिए मोदी जी अब 2014 में आए तो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी दी क्या? 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में अभी तक आए क्या? सब। और जितना भी बेरोजगारी है, स्कूल मर्जिंग का मामला भी हमने आज के पिछले साल स्कूल मर्जिंग जो हो रहा था, हमारे विद्यार्थी मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन किया था इसी लखनऊ में। तब वो उसी दिन देवरिया जिला है, गोरखपुर मंडल में आता है, देवरिया के जिला अधिकारी महोदय ने तत्काल प्रभाव से हमारे विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले वो एक्शन लेते हुए तत्काल बंद किया। क्यों बंद किया? कि जो हमारा स्कूल मर्जिंग का मामला है, ये बच्चे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के ना पढ़ने पाएँ, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो हमारे मुस्लिम भाई के जो बच्चे हैं, ये चच्चर कमीशन उठा के देखिएगा, इतनी बदतर हालत है हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों की कि आप पढ़ने को तो ठीक है, भुखमरी की कगार पर हैं। तो मैडम, आप सब लोगों से ये निवेदन है, आप कार्यपालिका, आप न्याय मीडिया देखती हैं, चौथा पिलर है, आप कहा गया है। तो हमारी जो सच्ची रिपोर्ट है, बाम से 50 साल से सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, बहुत सारे अपशूट विंग है। हमारा स्टेट मीडिया नहीं दिखाती है, सेंट्रल मीडिया नहीं दिखाती है, बाकी लोगों को सबको दिखाती है। तो हम लोग कानून पहले नंबर, हम लोग सबूत इकट्ठा करते हैं, सबूत इकट्ठा करके तब हम बाद में बोलते हैं। अभी आपने इन 13 सूत्रीय जो मांगे हैं आपकी, उनको बताया, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जौहर यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, उसमें 38 भवनों को जो ध्वस्तीकरण की बात कही जा रही है, उस पर आपका प्रमुख मांग क्या है? क्योंकि देखिए, ध्वस्तीकरण अगर सरकार की तरफ से आया है तो स्टे हो सकता है, लेकिन वो आगे भविष्य में उस पर कार्रवाई हो सकती है। ध्वस्तीकरण का जो मामला है, खासतौर से जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव डाली जा रही थी और उसकी इमारतें बनाई जा रही थी, तो उस समय वो एरिया रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के दायरे में नहीं आता था। और अभी गवर्नमेंट जो है 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी जाग रहे हैं, इतने दिनों तक सोए रहे, तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि विश्वविद्यालय के 38 इमारतों को गिराने का मामला। और ये 38 इमारतों को गिराने का मामला नहीं है, शेष 2 इमारतें बचेगी। उस कैंपस में कुल 40 इमारतें हैं, तो सीधे सीधे पूरे यूनिवर्सिटी को गिराने का मामला है, खत्म करने का मामला है। और इससे इस देश, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो OBC, SC, ST माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का काम और उस मंशा के साथ सरकार काम कर रही है। तो इसके लिए हमारी ये मांग है कि तत्काल जो यूपी सरकार है, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गिराने का नोटिस दिया, उस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाए
और इसका संवाद के जरिए और कानूनी जो प्रक्रिया है, दूसरे रास्ते भी शिक्षा के उस केंद्र को, संस्थान को बचाने के लिए हो सकते हैं और उन रास्ते को अपनाया जाए। और इसके अलावा अगर ऐसा किया जाता है तो ये जो है खास तौर से प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है और एक बड़ी जिंदा इमारत को और जो विश्वविद्यालय है इतने बड़े संस्थान बनाने में कहा जाए एक बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन और उस कैंपस में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य को तबाह और बर्बाद करने का मामला है। तो इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं कि इसमें जो है ये तत्काल जो है 38 इमारतों को गिराने का नोटिस वापस लिया जाए। अच्छा, इन मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अभी आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे, तो आने वाले समय में आप लोगों का क्या रुख रहेगा, क्या कार्रवाई कराना चाहेंगे? अगर इन मांगों को तत्काल संज्ञान नहीं लिया जाता है तो इसके लिए पूरे देश भर में हम लोगों का सड़कों पे धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा और ये आंदोलन और भी तीव्र होगा। आंदोलन से सरकार मान जाएगी, क्योंकि जंतर मंतर पर भी छात्र बैठे हैं ना। जब संसद में बैठे हुए लोग आवारा हो जाते हैं तो जनता को सड़कों पर आना चाहिए और संविधान के दायरे में रखकर अपने हक और अधिकार की आवाज उठानी चाहिए। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इंस्टीट्यूशन वायलेंस करता है तो उसके लिए शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने, सत्ता के सामने, सिस्टम के सामने रख सकते हैं। तो जो तरीके भारत के संविधान ने हमें दिए हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए, वो तरीके हम लोग जो है अख्तियार करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि अभी ये ज्ञापन राष्ट्रपति से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। अगर इस पर फिर भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले वक्त में ये एक विशाल आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहेंगे। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमंच समाचार।